नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं सूर्य ग्रहण विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? सूर्य का पृथ्वी लोक के साथ क्या संबंध है? सूर्य ग्रहण जब लगता है तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा? सूर्य ग्रहण की समय अवधि कितनी रहने वाली है? सूर्य ग्रहण कब पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगा? सूर्य ग्रहण कब समाप्त होगा? इन सभी विषयों पर चर्चा इस वीडियो के माध्यम से मैं करने वाला हूं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा देखिए, इसमें कुछ विशेष बातें आपको सीखने को मिलेगी। सबसे पहले जानेंगे सूर्य शब्द का अर्थ। सूर्य शब्द का जो अर्थ है बहुत ही अच्छा है। सु मतलब सुंदर, सु और इर प्रेरणा याम एक धातु है, सुंदर प्रेरणा देने वाला, उसे हम कहते हैं सूर्य। सुंदर प्रेरणा देने वाला और अंधकार को समाप्त करने वाला। आप देखते हैं सूर्य जब उदित होता है पूरा अंधकार चला जाता है और एक प्रकृति के अंदर आनंद की एक वर्षा हो जाती है। एक निर्जीवता यानी शिथिलता, निष्क्रियता जो प्रकृति में होती है उसमें एक संजीवता आ जाती है, एक चेतनता का संचार होता है, प्राण का संचार होता है। सभी पेड़ पौधों में, सभी वनस्पतियों में, सभी जीव जंतुओं में एक उत्साह नजर आता है। इसलिए प्रकृति में सौंदर्य देने वाला सूर्य कहलाता है। ये प्रकृति के अंदर सौंदर्य को बढ़ाता है। अब बात करें सूर्य ग्रहण। ग्रहण का अर्थ होता है ग्रहण कर लेना, यानी ये जो सब कुछ दे रहा है इन सब को वो ग्रहण कर ले तो वह काल कैसा होगा? यानी प्रकृति के अंदर जो उसका प्रभाव था, यानी उसका जो चेतनता का, संचार का और उसकी सुंदरता का जो प्रभाव दे रहा था वह शिथिल हो जाएगा। उस अवकाश में मान लो सूर्य ग्रहण जितना समय लगेगा, जितने समय तक उसकी किरणें उस भूभाग पर नहीं पड़ेगी, उस काल में क्या होगा? वो स्थान, वो कोई ना कोई वहां की चाहे वनस्पतियां हैं, चाहे वहां पर स्थूल और सूक्ष्म रूप से वो प्रभावित हो जाती है। ये प्रभाव हमें कुछ समय तक दिखाई देता है, डायरेक्ट नजर नहीं आता। हमें सीधा सीधा तो सूर्य के साथ हमें संबंध, आपने देखा होगा एक सूरजमुखी का, यानी एक सनफ्लावर आपने देखा है, सूरजमुखी हम उसे बोलते हैं, सूरजमुखी का फूल। वो जब जैसे मान लीजिए सूरजमुखी का फूल ऐसे सुबह की अवस्था में ऐसे पड़ा रहता है, पर पूर्व दिशा की तरफ होता है उसका मुख। जैसे सूर्य निकलता है तो वह धीरे धीरे बिल्कुल सीधा हो जाता है और वो जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है आकाश में तो बिल्कुल मध्यमा में वो बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर मुख कर लेता है और धीरे 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 सूर्य के साथ साथ वह अपने को भ्रमण भी कराता है और घूमता घूमता और पूरा पश्चिम की ओर चला जाता है और अंत में वो वहां पर जाकर के नीचे नतमस्तक हो जाता है। ऐसे रात्रि काल में धीरे धीरे घूम करके वापिस सुबह वह पूर्व की ओर मुख किए हुए मिलता है। तो ये जो उसके अंदर प्रभाव है, ये उसके अंदर हमें देखने को, हर आदमी को देखने को मिलता है। ये एक सीधा सीधा संबंध हमें सूरज का वनस्पतियों के ऊपर एक चेतनता के साथ हमें प्रभाव देखने को आता है। दूसरा, आप देखिए सूर्य ग्रहण से पहले सूर्य क्या है? ये सूर्य देव सौर मंडल के अधिष्ठाता है, यानी ये राजा है, यानी ये सभी जितने ग्रह हैं उन सब से ये पावरफुल है। और दूसरा, सूर्य जगत की आत्मा कहा, यानी काल पुरुष माना है, काल पुरुष की ये आत्मा है। समस्त जगत के इनको पिता का रूप माना गया है, यानी सूर्य को राजा माना, सूर्य जगत की आत्मा है और सूर्य को ही पिता माना। अब ऐसा ही वेदों में कहा है, सूर्य आत्मा जगतस्थुश्च, सूर्य जगत की आत्मा है। और दूसरा एक और समझिए, हमारे पुराणों के अंदर भी आता है, कहते हैं कि जिस घर के अंदर सूर्य की रोशनी नहीं जाती उस घर में कौन जाता? वैद्य चला जाता, यानी डॉक्टर जाता।
इसलिए सूर्य की किरणों में इतना प्रभाव है जो आप अन्य किसी पेथी से वो प्रभाव आप ठीक नहीं कर सकते। सूर्य की रोशनी में ऐसा प्रभाव है जो वो बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को जो वो समाप्त कर सकता है, वो अन्य कोई ऐसी पेथी नहीं है वो समाप्त कर सके। इसलिए जहां सूर्य की रोशनी नहीं जाती वहां डॉक्टर जाता है, वहां गंदगी फैलती है, वहां एक विजातीय द्रव्यों का एक प्रसारण होने लगता है, ऐसे बैक्टीरियाज वहां पर फैलने लगते हैं, वायरस फैलता है। आपने देखा है। अब सूर्य ग्रहण से पहले थोड़ा एक और कुछ मेरे अनुभव से कुछ बातें आपको साझा कर रहा हूं। जब सूर्य उदित होता है, सूर्य जब उदित हो रहा है क्षितिज अवस्था में, यानी बिल्कुल एक लालिमा का एक समय होता है, सुबह सुबह सनराइज होता है उस समय, और जब सूर्य अस्त होता है यानी छिपने वाला होता है, सूर्य अस्त हो चुका होता है, संध्या काल अवस्था होती है, उन दोनों अवस्थाओं में आप देखेंगे प्रकृति के अंदर बहुत सारे पशु पक्षी अपने घर की ओर दौड़ते हैं, बहुत सारे पक्षी सब अपने अपने इर्द चलते हैं, पक्षियों में चहचहाट ज्यादा होने लगती है, और साथ ही कीट पतंगे, मच्छर, जो आप इन मक्खियों को भी उड़ते हुए हवा में देखते हैं। आप चलते होंगे कभी बाइक पर, कभी ऐसे खुले आकाश में या खेलते होंगे तो आपके आंखों में मच्छर दोपहर में, दिन में नहीं आते, वो सुबह और शाम की संध्या के समय ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे सनातन में, धर्म में सुबह शाम जो संध्या का विधान है, यानी वह एक मन के साथ अंतःकरण पर विशेष एक अवस्थाओं का प्रभाव होता है। वायरस संक्रमण को जो काल होता है उस समय धूप दीप हवन यज्ञ जो हम करते हैं, और वो इसी के साथ जोड़ा गया ताकि वायरस जो है वो न फैले। अब सूर्य ग्रहण ये खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण क्या है? ये एक खगोलीय घटना है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में यानी चंद्रमा आ जाए, यानी सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है और इधर पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, और इन अपनी धुरी पर घूमता घूमता अपनी कक्षा में घूमता घूमता चंद्रमा इन दोनों के बीच में यानी एक सीध में जब आ जाए तो ये भी क्या कहलाता है? एक संधि काल है। इस संधि काल के अंदर भी एक संक्रमण होता है। इस संक्रमण से बचने के लिए हमें कुछ ऐसे अग्नि से संबंधित कुछ उपक्रम करने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, जिससे हम इससे बच सकते हैं। अब बात करते हैं सूर्य का अधिकार क्षेत्र। ये सूर्य ग्रहण के बारे में कुछ बातें आपने समझी। अब सूर्य का कैसे जाने? मान लीजिए यहाँ पूरे पृथ्वी पर तो बहुत सारे पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, मानव जाति है, इन सब पर सूर्य का कैसे प्रभाव पड़ता है, कैसे समझ पाएंगे? हम बाकियों की बात छोड़ करके खाली हम मानव जाति की बात करें, मनुष्य पर सूर्य का कैसे प्रभाव हमें दिखाई देता है, कैसे माने? सूर्य को पहले आपने देखा, सूर्य जगत की आत्मा है, सूर्य को राजा की संज्ञा दी गई है, सूर्य को पिता की संज्ञा दी गई है। तो आप समझ आइए, जिस व्यक्ति के अंदर यानी ऐसा कोई व्यक्तित्व है, ऐसा कोई भी अपने सामने किसी को भी रख लें, किसी परिवार में आप देखिए, अपने परिवार के अंदर 5-6 जो भी सदस्य हैं, उनके अंदर जो मैं बातें बताने वाला हूं वो यदि उनमें घटित होती हैं तो आप समझ जाइए उसका सूर्य प्रबल है। चाहे उसकी कुंडली दिखलाकर भी पूछ सकते हैं, और यदि वो बातें नहीं है तो वो समझ जाइए सूर्य उसका कमजोर है, सूर्य नीच है। तो ऐसे व्यक्तियों पर सूर्य ग्रहण का उस समय पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वह प्रकृति जन्य दोष है उसका। वो जन्म से वह दोष लेकर पैदा हुआ है, क्योंकि जब जन्म लिया उसने ऐसा एक आकाशीय एक पिंड के अंदर इस पूरे सौर मंडल की एक ऐसी स्थितियां थी जो उस पर एक पिक्चर डाल दी उसके ऊपर, और जिससे वह उसका एक शरीर के अंदर ऐसी धातुओं का निर्माण हुआ, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, जिससे उसके शरीर के अंदर सभी तीनों जो गुण है, शरीर के अंदर जो उसका पूरा एक चिंतन शैली है उसमें परिवर्तन हो जाता है। वो सारा का सारा इन ग्रहों के माध्यम से होता है, अपने आप से नहीं होता। हाँ, हम उनको अनुकूल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ हम अपने यज्ञ तप से, साधना से उसको ठीक कर सकते हैं, उसके संसर्ग में आकर के ठीक कर सकते हैं। अब जानिए, सूर्य सबसे पहले तो बोला पिता का कारक है। सूर्य पिता का कारक है।
सूर्य को यानी अपने घर में सूर्य पिता का कारक हुआ एक बात, दूसरा सूर्य को आत्मा का कारक माना गया। आपका आत्मबल, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, उसका कारक हुआ। दूसरा सूर्य एक साहस का, उत्साह का, आपके अंदर पराक्रम का, आपके अंदर जो आत्मविश्वास है उसका, आपके अंदर नेतृत्व जो शक्ति है, आपके जो नेता जो होते हैं ना, उनमें एक नेतृत्व एक कला होती है, ये उसमें अपने आप गुण होता है उसका। और वो आप यदि राजयोग में यानी आप सरकारी एक अच्छे पद पर कार्य करते हैं, जरूरी नहीं सरकारी कार्य खाली वही नहीं, आप चाहे प्राइवेट फील्ड में क्यों ना हो, ऐसे एक समुदाय को आप नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे आप सरपंच क्यों ना बने हो कि एक समुदाय विशेष के आप एक नेता क्यों ना हो, इन सब के अंदर सूर्य का विशेष रोल होता है। अब इससे विपरीत जितने भी उल्टे होता है, जैसे आपका पिता और पुत्र के साथ संबंध सही नहीं है, या पिता तो है पर उसका अपना कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, पिता बनने के लिए जो क्षमता है वो भी सूर्य के अनुकूल होता है। ये दूसरा उसका आत्मविश्वास कमजोर है, चाहे वो साहस नहीं है, निर्बल है, निडर नहीं है, एक कमजोर है, भीरू प्रवृत्ति का है, उसका राजयोग नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, उसका बोलने की उसमें अच्छे से कला नहीं है, नेतृत्व नहीं कर सकता, इन सब के समझ सकते हैं उसका सूर्य कमजोर है। इस समय जब ग्रहण काल लगता है तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर उसका विशेष प्रभाव पड़ने लगता है। इसकी हम चर्चा और सेकंड वीडियो में करेंगे। अब आप जानिए सूर्य ग्रहण कब लगना शुरू होगा, कब लगेगा। ये देखिए सूर्य ग्रहण जो है ये आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ये शुरू हो रहा है, और क्योंकि अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है, तो सूर्य जो ग्रहण है ये अमावस्या को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को है, और 21 जून का जो दिन है ये पूरे 365 दिनों में सबसे बड़ा दिन होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए, ये बहुत एक अपने आप में ऐसा एक संयोग बना इस दिन के ऊपर, ये अपने आप में सबसे बड़ा एक दिन है। और इसके बाद सूर्य दक्षिणायन होना शुरू होता है, सूर्य यानी दिन छोटे होने लग जाते हैं, और सूर्य जो आज पूरा प्रचंड अवस्था में होता है, पूरा प्रताप छोड़ता है, तेज छोड़ता है, और लोग इसका इंतजार भी करते हैं ऐसे अवसरों को भी। अब ध्यान रखना है सूर्य ग्रहण और दूसरा, और रविवार के दिन एक विशेष बात और इसके साथ, रविवार का दिन भी इस दिन आ रहा है, दिन भी सबसे बड़ा है, और दूसरा रविवार होने के कारण इसे चूड़ामणि जो सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रहे अब ये शुरू कब हो रहा है, ये सूर्य ग्रहण जो है भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया में भी दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण कब लग रहा है, वह 21 जून सूर्य ग्रहण जो है वह सुबह 9:15 पर आंशिक रूप से शुरू हो जाएगा। आंशिक मतलब होता है कि पूर्व पहले ही उसको एक प्रारंभ अवस्था, थोड़ा सा उसकी परछाई भी आती है ना हल्की सी, तब भी वो शुरू माना जाता है, चाहे उसमें लगे न लगे, उसको आंशिक शुरू हो जाता है, बिल्कुल सूक्ष्मता से उसमें दोष आना शुरू हो जाता है। वो समय लिया 9:15 पर शुरू होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो कब लग रहा है वह दोपहर के 12:10 के आसपास का समय जो है, अलग अलग स्थान का अलग अलग हो सकता है, तो वो 12:10 का समय पूर्ण सूर्य ग्रहण का समय है। सूर्य ग्रहण का मुक्त अवस्था जो है दोपहर के 3:04, 3:04 के ऊपर ये आंशिक ग्रहण समाप्त हो जाएगा, यानी सुबह 9:15 से लेकर के 3:04 तक पूर्णतः सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा। पर बात करें हम भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों की, तो यहाँ भारत में 9:55 से शुरू होगा और 2:35 तक सूर्य ग्रहण का पूरा एक समय अवधि रहने वाली है, जो कुल मिलाकर 5 घंटे 48 मिनट की जो समय अवधि रहेगी। ये कुल बहुत लंबा एक पीरियड है, आपका काल है, और इस समय से हम विशेष ध्यान रखेंगे। दूसरा है सूतक। सूतक का जब पूर्ण कोई भी ग्रह लगता है तो सूतक भी पूर्णतया 12 घंटे का लिया जाता है, यानी 12 घंटे का तात्पर्य इसमें यह हुआ, यानी 20 जून की रात्रि
55 मिनट से सूतक का समय शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। सूतक जब लग जाता है रात्रि के 9:55 से पहले पहले जो जिनको भोजन करना है वो कर लें, और जिनको सुबह सूर्य ग्रहण जब पूर्णतः समाप्त हो जाता है तब तक वो ध्यान रहे कुछ ऐसा फल आहार जो भी लेते हैं वो अपना ढक कर रखें, और न लें तो अच्छी बात है। हाँ, फिर भी कहा गया है जो छोटे बच्चे हैं, चाहे रोगी हैं, बूढ़े हैं और चाहे गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपना थोड़ा विशेष ध्यान रखें। उनके लिए विशेष मनाही नहीं है, क्योंकि वो एक परिस्थिति ऐसी है। और बाकियों के लिए जो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो इसका पालन करें, भोजन न करें। थोड़ा पानी है, चाहे वो तुलसी के पत्ते उसमें डालें, उसमें गंगा जल है, हल्का ढक कर रखें। अब इन में सूर्य ग्रहण काल में क्या करें क्या नहीं करें, किन किन राशियों पर विशेष कितना कैसे प्रभाव पड़ेगा, वो पूर्ण एक तथ्यात्मकता के साथ यानी पूर्ण तात्विकता उसकी वैज्ञानिकता के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप सेकंड वीडियो जो है वो अच्छे से देखिए। इस वीडियो में इतना ही था। सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण का पृथ्वीवासियों के साथ क्या संबंध था, और दूसरा सूर्य ग्रहण कब और कितने बजे तक रहेगा, ये इस समय वीडियो में मैंने आपको बताया। और इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप शेयर साझा किया करें, और कुछ भी बात पूछनी हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। तो जितना होगा आपका हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद।